नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मोदी सरकार ने आज पाकिस्तान को डिप्लोमेसी भी समझा दी, उसे उसकी हैसियत भी दिखा दी और सारी अक्कड़ भी निकाल दी। पाकिस्तान विदेश में जाकर भारत के खिलाफ जो टेप ऑन करता था, मोदी सरकार ने उस टेप को ही म्यूट कर दिया और रही सही कसर पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क की सरकार के खिलाफ पूरी कर रही है। पाकिस्तानियों को समझ में आ गया है कि अब उनके हुक्मरानों से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया है और मोदी को बब्बर शेर, टैलेंटेड जीनियस, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड यह तक कहा है। आज लाहौर की सड़कों पर जिस वक्त पाकिस्तानी नेता सत्ता के लिए एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में मोदी पर क्या चर्चे हो रहे थे, शहबाज के खिलाफ और मोदी के फेवर में कौन से पर्चे बंट रहे थे। क्या वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान की घर वापसी होने वाली है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। बब्बर शेर, टैलेंटेड, जीनियस, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, चाय वाला तो छाया हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त ये सारे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड सेटर भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। चाय वाला जो है ना, वो आजकल छाया हुआ है। चाय वाला नरेंद्र मोदी जी को सलूट है भाई। ऐसा शख्स, टैलेंटेड, जीनियस, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, बात समझो। इस वक्त मोदी की जैसी लहर हिंदुस्तान में है, मोदी की पॉपुलैरिटी का वैसा ही असर पाकिस्तान में भी है। मोदी इंडिया में लोगों की फर्स्ट चॉइस है, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए भी नरेंद्र मोदी ही सबसे राइट है। 23 में भी मोदी ही ब्राइट है, 24 के लिए भी मोदी ही पड़ोसियों के लिए नंबर 1 चॉइस है। इंडिया में एक चीज चलती है, मोदी क्या है, उसका ना अपना बच्चे हैं, ना उसके वालिदैन हैं, ना ही उसकी कोई अवाम क्या सोच रही है कि इसका कोई भी आगे पीछे खाने वाला नहीं, लिहाजा हम इसको सिलेक्ट करते हैं। वो अगर मोदी है, वो 3 दफा क्यों सिलेक्ट होने जा रहा है? मुझे लगता है कि ये चलता ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अवाम की सोच, मैं आपको आपके इस चैनल से बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि वो अवाम सिर्फ ये सोच रही है इसने मुल्क के लिए बहुत कुछ करा, और बाकी उसने, मोदी ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग, हमारे सियासतदान उनसे सीखें, हम लोग उनसे अभी बहुत पीछे हैं। भारत के किसी प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तानी अवाम में ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं दिखा, लेकिन मोदी के केस में ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग है। और सबसे बड़ी बात, मोदी के सारे विरोधियों के लिए ये खबर ही शॉकिंग है। पाकिस्तान में मोदी पर कौन सा नया पोस्टर छपा है? मोस्ट लव्ड लीडर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के किन किन लोकेशंस पर चल रहा है? मोदी को लेकर पाकिस्तान के भीतर से आ रहे हैरान कर देने वाले सारे रिएक्शन आगे सुनाएंगे, मगर उससे पहले अफगानिस्तान के एक पठान भाई की बातें सुनिए। यह पठान फनी भी है, सीरियस भी है, मोदी का सबसे बड़ा फैन भी है और पाकिस्तान का कट्टर विरोधी भी है। यह पठान भाई मोदी की तारीफ भी करता है और लगे हाथों हर रोज पाकिस्तान की पोल भी खोलता है। हमने तो सुना था कि लोग बच्चों को गोद लेते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी जो हैं वो बाप बनाने के लिए मोदी जी को गोद ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड का बेस्ट पीएम है हिंदुस्तान के लिए। आज जब इनका पेट खाली हो गया ना, आज ये सच बोल रहे, मोदी मोदी। पठान भाई ने जो सवाल उठाया वो जायज है। पाकिस्तानी अचानक इतना मोदी मोदी क्यों करने लगे? जवाब ये रहा, दुनिया के 22 वर्ल्ड लीडर्स में मोदी इकलौते ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कई महीनों से नंबर 1 पर चल रहे हैं। इस वक्त भी 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी ही वर्ल्ड लीडर नंबर 1 है। 75% लोगों की राय में मोदी की लीडरशिप में इंडिया बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। कुछ समझ रहे हैं आप? दुनिया में मोदी का कद बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है, इसीलिए पाकिस्तानियों को भी अब लगने लगा है कि मोदी से दोस्ती ही अच्छी, दुश्मनी से तो उल्टे नुकसान हो रहा है। बंदा आपको कहां से कहां ले गया, आपकी इंडिया को इज्जत दिलवाई पूरी दुनिया में। जो इंडियन, आप खुद देखो, इंडिया वालों को कह रहा हूं, आपके वजीर आजम जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूं, और मोदी जाता तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है।
ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। आपको उसने पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, आपको कोई इज्जत ना दी, वो इनका भी पाकिस्तान की तरह पछताएंगे ये लोग। पूछे क्यों, पूछे क्यों? देखिए मोदी, ये सारी बातें मोदी की क्वालिटीज तो मैंने आपको बता दी। अब होता क्या, मोदी जिंदा है, अभी है, देखो बुजुर्ग हो चुका हुआ है, पता नहीं आज नहीं कल नहीं, सब ने जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। अगर इस बार इलेक्शन होते हैं इंडिया में और वो मोदी की जगह पे किसी और को वजीर आज़म बनाते, इतने अनलकी, इतनी बैड लक मैंने जिंदगी में ना किसी की देखी होगी और ना सुनी होगी कि ऐसा शख्स टैलेंटेड, जीनियस, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, बात समझो, देखने में आम सा आदमी, एम ही नहीं मोदी की तारीफें करता, कोई तो क्वालिटी है यार, मैं तारीफें करता हूँ और मैं नहीं करता, पूरी दुनिया करती। पाकिस्तानी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे, अपने सियासतदानों को कोसने से नहीं रुक रहे। वजह साफ है, पड़ोस में हाय तौबा मची है, दाना पानी नहीं है, आटे दाल की लूट मची है। पिछले साल 8 लाख पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। आज की खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेशी खर्च में 38% का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान का वित्त मंत्री कहता है, जब ऊपर वाला पाकिस्तान को बना सकता है तो बचा भी सकता है, और ऐसा सुनते ही पाकिस्तानी आग बबूला हो जाते हैं और मौका मिलते ही अफगानी कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं, पाकिस्तान पर थूकते हैं और मोदी के लिए ताली बजाते हैं। तुम लोग अभी भी दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि हमारे अंदर हवा है, पूस हो गए हो। मैं तो कहता हूँ एक फ्री का मशवरा, अपना ये एटम बम इंडिया को बेच दो, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा भाई। फोड़ना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है और तुमसे कोई डरता भी नहीं है, तो रखने का क्या फायदा भाई, आटा खरीद ले उससे यार। पहले तो नौबत ये थी कि लड़ने मारने की बातें आती थी सड़क पे, जिसके आगे खड़े हो जाते थे माइक वाले, तो लोग बोलते थे हम तो छोड़ेंगे नहीं भाई हिंदुस्तान को। अब किसी माइक वाले को देखते ही बोल रहे हैं कि भाई हमको हिंदुस्तान जाने दो भाई। लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके हिंदुस्तान चले जाएं। सोचिए, पाकिस्तानी देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और पाकिस्तान के सियासतदानों ने आपस में ही मार काट शुरू कर दी है। इमरान खान की रैली निकालने से पहले लाहौर में अफरा तफरी मच जाती है, सिर्फ फुटअव्वल होता है, कैमरे पर हाथ मारा जाता है। नाज़रीन, ये आप सूरत हाल दे सकते हैं, यहाँ कारकुनान की सूरत हाल जो है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, लाइव मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। ये देखें कैसे पानी आ रहा है, ये देखें, ये देखें, ये पानी आ गया है और इन लोगों के ऊपर गिराया जा रहा है। हम आपको नया पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये सूरत हाल इस वक्त इतनी खराब है। यानी एक ऐसा मुल्क जहां 2 वक्त की रोटी नहीं है, उस मुल्क में सत्ता के लिए सड़कों पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, पॉलिटिकल विरोधियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप मिलेगा आजादी, हम चीन करेंगे आजादी, नवाज मिलेगा आजादी, नवाज मिलेगा आजादी, जो बाइडेन मिलेगा आजादी, बाजवा मिलेगा आजादी। सड़कों पर कंटेनर लग गए, पंजाब प्रांत की पुलिस पहरेदारी करने लगी। नदी नालों से होते हुए जहां जहां से भीड़ निकली, सबको वहीं रोक दिया गया। ये देखिए, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। पूरा बवाल पंजाब के प्रांतीय चुनावों को लेकर हुआ। 30 अप्रैल की वोटिंग से पहले इमरान बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे, मगर उससे पहले ही तांडव शुरू हो गया और इमरान की रैली रद्द करनी पड़ी। नाज़रीन, यहाँ पर पत्थर मारे जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है इंतखाब है। ये इमरान खान से डरे हुए 13 जमाती और उसके हमनवा ये कौम को बताएं कि आज पहला दिन इंतखाबी मुहिम इमरान खान शुरू करने लगा है। सारे चौक चौराहे बंद कर दिए हैं। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए, वो ही फिर आज़ादी छीनती है। नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए
तो वो गुलाम बन जाती है। और जो हाँ बदकिस्मती से हम इस वक्त आज़ाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। ये देखिए ये पानी आ गया है और इन लोगों के ऊपर गिराया जा रहा है। सत्ता को लेकर भूखे अपने सियासतदानों की इसी जिद की वजह से पाकिस्तानी कौम भड़की हुई है और अपना फोकस शहबाज और इमरान पर नहीं मोदी पर शिफ्ट कर चुकी है। मर्द ये देखिए बहुत बहुत अजीब सूरत हाल हुई है इस वक्त। मोदी का नाम सुन के तो इनिशियली थॉट्स जो हम लोगों को मीडिया पे दिखाई जाती हैं वो चाय वाला है, बट चाय वाला जो है ना वो आजकल छाया हुआ है। टेन्योर इसने जो अपने गुजारे हैं, 2 टेन्योर गुजारे हैं, और जो उसने काम किया है अपने इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मेरे ख्याल से वो सुपर्ब है। अगर वो इसी तरह कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है वो आने वाले वक्तों में एक सुपर पावर भी हो सकता है। सुपर पावर हो सकता है। उसकी तारीफ करना उसके काम को देखते हुए, करप्शन खत्म की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जब उसने देखा करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने करेंसी चेंज कर दी। ओह वेल डन, क्या पैंतरा अपनाया। चाय वाला अच्छा सर बताएं, चाय वाले का तो नाम आपने सुन लिया, जैसे कि वहाँ के अगर मोदी का एक टेन्योर देखा जाए इंडिया में, जिस लिहाज से उसने काम किया है, क्या लगता है वाकई उसने डेवलपमेंट की है? लोगों ने 2 दफ़ा उसने वहाँ से इलेक्शन जीता है और तीसरी दफ़ा इलेक्शन होने जा रहा है, क्या वाकई लोग उसको सपोर्ट करेंगे? डेवलपमेंट में नो डाउट कि वो हमसे बहुत आगे हैं, इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए। पाकिस्तानी क्यों मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसकी एक और वजह है। जब पाकिस्तान का विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाता है तो वही कश्मीर वाला टेप ऑन करके बैठ जाता है, जैसा कि उसने इस बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में महिला शांति और सुरक्षा पर डिबेट के दौरान किया। उसमें कश्मीर फिट कर दिया। भारत ने भी जबरदस्त डांट लगाई, लेकिन बिलावल को सीधी बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान तो लड़ने के लायक ही नहीं है, ना हिंदुस्तान से कभी लड़ेगा ये दोबारा, ना अफगानिस्तान से लड़ेगा, ये जिम्बाब्वे तक से नहीं लड़ेगा भाई, इसको पता है। ये लड़ने निकलेगा तो सबसे पहले इसकी पतलून पटेगी। तो ये बोलता है मैं जान दूंगा पाकिस्तान के लिए। अबे तेरी जान को क्या करेंगे हम? देखे ना कितनी अजीब सी बात है। कल तक ये लोग बोल रहे थे कि भाई कश्मीरियों को हम आजाद करवाएंगे, वो बड़े दुख और गम में है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी बड़ा जुल्म। आज ये लोग बोल रहे हैं कि हमको भी जाना है हिंदुस्तान। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई क्या हो गया, एकदम से हिंदू चेंज हो गए या आपके अंदर जो है वो आपका गुरूर टूट गया? स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्कों में चले जाए ना। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस एंटी मोदी वाली लाइन पर चलते हैं, जबकि वहां की पब्लिक प्रो मोदी सेंटिमेंट समझती है। मार्च 2023 में सर्वे आता है कि भारत के 72% लोग मानते हैं कि मोदी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। पाकिस्तानी इस डेटा को भी नोट करते हैं। भारत के 72% लोगों को लगता है कि 2023 में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। पाकिस्तानी इस पर भी बहस करते हैं। 43% हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि मोदी की लीडरशिप में अगले 3 महीनों में सेंसेक्स 70,000 को पार कर जाएगा। ये देखकर पाकिस्तानी अंदर ही अंदर जलते भी हैं। एक लाइन में कहें तो पाकिस्तानी अब समझने लगे हैं कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। इसीलिए वो इमरान और शहबाज की कम इन दिनों मोदी की बातें ज्यादा करने लगे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से बाकी मुल्क जो से वो पाकिस्तान को इन्वेट करें। What kind of thoughts are these actually? सच बोला मैंने, हमारे पास कुछ भी क्या है आप बताएं? हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, आप और मैं, और क्या है? मोदी का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या ख्याल आता है? अपने भाइयों का ख्याल आता है। गांधी जी के इंडिया बनाने के बाद बहुत से वज़ीर आज़म आए, बहुत पॉलिटिशियन आए, पता नहीं कौन कौन आया, किसी ने गवर्नमेंट की, कभी कोई सिख आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। वो इंडिया को ऊपर नहीं लेके जा सके। इंडिया कौन ऊपर लेके गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। अगर गांधी साहब ने इंडिया बनाया है ना, तो इंडिया सवारा है मोदी साहब ने। इंडिया को खूबसूरती इंडिया में लेके आया मोदी साहब। इंडिया को ब्रांड बनाया मोदी साहब ने। गांधी जी के बाद अगर सुनहरी हरफों में किसी बुक में नाम लिखा जाता तो वो मोदी साहब का होना चाहिए। नंबर 1 गांधी, नंबर 2 मोदी, इसके अलावा तीसरा नाम कोई नहीं होना चाहिए। मोदी ने देखे ना, गांधी साहब ने मुल्क तो बना दिया, उस मुल्क को सही किसने बनाया? उस मुल्क को सही लेवल पे कौन लेके गया? उस मुल्क को पूरी दुनिया में क्लास किसने बनाया? अपने लोगों को सहूलतें किसने दी? मोदी ने दी। अपने लोगों को ब्रांड किसने बनाया? मोदी ने बनाया। सोचिए,
पाकिस्तान जैसे मुल्क में मोदी को ब्रांड बताया जा रहा है और ये न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि ऐतिहासिक है। मोदी ने 9 साल में भारत में जो काम किए वही काम अब पाकिस्तानी अपने मुल्क में लागू करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास मोदी जैसा कोई लीडर नहीं है और जो लीडर हैं भी वो सब के सब आपस में ही भिड़े पड़े हैं। कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, और लिटरली जो वो दिखा रहे हैं और वो बिक भी रहा है। तो सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं, यूएस से उनके आप रिलेशंस चेक कर ले, वेल वर्स्ड रिलेशंस हैं उनके। आप हाथों में हाथ जो है ना डाल के फिर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं छोटी भाई हैं एक दूसरे के। सिर्फ इटालियन ही नहीं, आपके यूएस है और भी बड़े हैं, इवन आपके गल्फ कंट्रीज़ हैं। ओआईसी की बात करें तो उसमें इंडिया वाइड एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम की अक्सरियत नहीं है, बट स्टिल ही इज अ पार्ट ऑफ ओआईसी। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मोदी को लेकर आ रहे पॉजिटिव रिएक्शन शहबाज, बिलावल, इमरान सबके लिए हैं। और भारत में बैठकर दिन रात मोदी को कोसने वालों के लिए भी एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि काम करोगे तभी मोदी जैसा नाम होगा। सुबह शाम सिर्फ मोदी को ताना ही मारोगे, गाली ही दोगे तो हिंदुस्तान की पब्लिक से भी वही सुनने को मिलेगा जो आज पाकिस्तानी नेताओं को अपनी पब्लिक से सुनना पड़ रहा है। पठान भाई का ये मैसेज इंडिया में बैठे ऐसे सभी मोदी विरोधियों के लिए ही है। नरेंद्र मोदी जी की जो तारीफें कर रहे हैं, आज मैं अपना बदला पूरा लूंगा। अरे काफिर क्या बच्चों कैसे हो हिंदुस्तान के गुलामों मेरे को बोल रहे थे अभी कैसा दिया है मोदी ने नरेंद्र मोदी जी ने इनको ऐसा डोज दिया है दोस्तों कि ये लोग नफरत करने के बजाय उनसे प्यार करने लगे। अजीब बात है। और स्पेशली परेशान उन लोगों के लिए हूँ जो थोड़े बहुत लोग हिंदुस्तान में बैठकर जो पाकिस्तान कर रहे थे और अपने देश को बुरा बोल रहे थे, वो बड़े परेशान है। यार ये क्या हो रहा है, हम तो उनका साथ दे रहे थे ताकि वो हमारा साथ दे। आज वो ही नरेंद्र मोदी जी की नारे लगा रहे तो हम तो इधर बैठ के शर्मा रहे हैं भाई और कल मैदान में आ ही जाएंगे नरेंद्र मोदी। कल एक ऐसा टॉस होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। कल कमेंट्री खेल पर होगी लेकिन थोड़े पॉलिटिकल अंदाज में होगी। खबर तो यहां तक है कि कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम से प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर के लिए कमेंट्री करेंगे। एक पॉलिटिकल कमेंट्री तो आज से ही चालू हो गई है। 2024 के लिए बात शुरू हो गई है। शुरुआत पूरब से हुई है, यह बात पश्चिम तक जाएगी। आज होली के दिन भी जबरदस्त गहमा गहमी रही। नेताओं ने होली कम खेली, होली मिलन के बहाने पॉलिटिकल मिलन की चर्चा ज्यादा की। मोदी से शरद पवार की दोस्ती 2 कदम आगे बढ़ी है तो मोदी से नीतीश कुमार की दुश्मनी 2 कदम आगे बढ़ गई है। आज क्या क्या हुआ, 24 पर आज की कमेंट्री क्या है और कल क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। मोदी का दोस्त कौन बनेगा, मोदी का दुश्मन कौन रहेगा। आज सिलेक्शन का दिन है। होली के दिन मोदी और उनकी टीम ने फुल होमवर्क किया जिसका रिजल्ट दिखने लगा। नागालैंड में शरद पवार की पार्टी मोदी के करीब आ गई है। यहां कोई विपक्ष नहीं बचा। मेघालय में कांग्रेस को छोड़ सारी की सारी पार्टियां साथ आ गई हैं। मेघालय में भी कोई विरोधी नहीं रहा। त्रिपुरा में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली टिपरा मोथा पार्टी भी मोदी की लाइन पर आ रही है। नरेंद्र मोदी के जाने का असर यह होता है 24 के लिए मोदी का महागठबंधन बनने लगा है। शरद पवार और नरेंद्र मोदी ये 2 नेता ऐसे हैं जिनमें दोस्ती और दुश्मनी हमेशा एक सीमा में रही। सारी उठापटक के बावजूद शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से पर्सनल रिश्ते खराब नहीं किए। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक नेफ्यू रियो सरकार को सपोर्ट करेंगे। ऐलान हो गया है, चिट्ठी भेज दी गई है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि शरद पवार एनडीए में जा रहे हैं या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट रहा है, लेकिन राजनीति में शुरुआत ऐसी ही होती है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं।
नागालैंड में लोकसभा की एक ही सीट है। सोचिए एक एक सीट के लिए मोदी कितनी मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की टॉप टीम काम में लगी है। श्री मानिक शाह त्रिपुरा में आज ही मानिक साहा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज से ही उनकी सरकार को मजबूत करने का काम शुरू हो गया। शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद यहाँ पर आप गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही मुख्यमंत्री मानिक शाह पहुंचे हैं और सभी ने अभी से थोड़ी देर पहले ही त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाकर दर्शन किया था। हेमंत विश्व शर्मा भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इस वक्त सभी चारों जो नेता इस वक्त आप देखिए कि गेस्ट हाउस, जो स्टेट गेस्ट हाउस है, उसके अंदर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए कि चारों जो सबसे बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी के इस वक्त, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हेमंत विश्व शर्मा हो, ये तीनों यहाँ पर हैं। और इस वक्त जो यहाँ पर सबका फोकस आपको बता दें जिन पर है वो है प्रद्युत मानिक के देव वर्मा, जो यहाँ के राज परिवार के ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि राजा भी हैं, लेकिन साथ ही जो त्रिपुरा मोता जो पार्टी है जिसने एक नहीं दो नहीं पहली पारी में 10 से ज्यादा सीटें लेकर आके सबको चौंका दिया है, वो खुद यहाँ पर इस वक्त अंदर मौजूद है। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी के प्रद्युत देव वर्मा के साथ बीजेपी के 4 नेता एक साथ मिले। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर देखने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। अगरतला में मीटिंग शुरू होते ही ये कयास लगने लगे कि टिपरा के चीफ प्रद्युत देव वर्मा बीजेपी की मानिक साहा सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। त्रिपुरा मोथा पार्टी अभी नंबर 2 की पोजीशन पर है। उसके पास 13 विधायक हैं। त्रिपुरा में लेफ्ट नंबर 3 की पार्टी हो गई है। सीपीआईएम के पास 11 विधायक हैं, यानी जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी बीजेपी के साथ आने को तैयार है। अगर आप हमें सम्मान करते हैं तो हम भी आपको सम्मान करते हैं। आप हमारे लोगों का इश्यूज को, समस्या का हल कीजिए, हम बात करेंगे। और जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो आपके जो कंडीशंस है वो तो काफी हद तक आप कह रहे हैं कि आज, हाँ, ये इंटरलोक्यूटर डिसाइड करेगा, बात करेंगे। ये तो एक दिन में होने वाला नहीं है, हमें तो बात करना पड़ेगा और हम एक अच्छा सोल्यूशन चाहते हैं। तो सोल्यूशन के लिए आप एक समय रखते हैं, हम भी अपने राय रखेंगे, हम अपने समाजपति से बात करेंगे, हम दूसरे कम्युनिटी से बात करेंगे और सबका राय लेकर हम एक ऐसा सोल्यूशन लाना चाहते हैं, संवैधानिक सोल्यूशन, जहां में हमारा भविष्य, हमारे नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य अच्छा रहे। कांग्रेस में स्कोप 0 है। प्रद्युत देव वर्मा को राहुल गांधी में कोई फ्यूचर नहीं दिखता, इसलिए वो मोदी से मिलकर चलेंगे। प्रद्युत देव वर्मा को इसी में आदिवासियों के कल्याण का चांस दिखता है और मोदी के लिए इसमें आदिवासी वोट के करीब जाने का मौका है। त्रिपुरा मोथा पार्टी को 90% आदिवासी वोट मिले। 2024 में त्रिपुरा की 2 सीट जीतने के लिए ये वोट जरूरी है। मोथा जो यहाँ की लोकल पार्टी है, मोथा के नेता श्री प्रद्युत जी के साथ भी मुलाकात हुई है। उनके भी कुछ शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी और त्रिपुरा के सीएम श्री मानिक साहा जी के मौजूदगी में एक बैठक चली है, जिस बैठक में जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आईपीएफटी, बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और मोथा, इनके साथ हमारी पार्टी एक चर्चा करेगी। सीएम साहब ने कहा है कि एक विस्तृत चर्चाओं की श्रृंखला, अ सीरीज ऑफ टॉक्स इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकाला जाएगा। और ये समाधान एक ही मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसी मंत्र के साथ निकाला जाएगा। एक तरफ मोदी का महागठबंधन बन रहा है, सॉलिड ग्राउंड पर काम चल रहा है, दूसरी तरफ उनका ग्रैंड अलायंस भी देख लीजिए, जो मोदी विरोध की ठेकेदारी लेकर बैठे हैं। राहुल गांधी
अरविंद केजरीवाल, केसीआर, लालू फैमिली, उद्धव ठाकरे। मोदी विरोध का ठेका उठाने वाले इन नेताओं के लिए मोदी के दो ही तीर काफी हैं, परिवारवाद पर प्रहार और भ्रष्टाचार पर जोर। बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेर रही है, बाकियों को परिवारवाद पर पकड़ रही है। राहुल गांधी, केसीआर, लालू फैमिली और उद्धव ठाकरे, ये सारे के सारे नेता परिवारवाद पर बीजेपी की फायरिंग रेंज में हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में केसीआर की बेटी कविता को भी ईडी का सम्मन मिल गया है। केसीआर की बेटी को कल पेश होने को कहा गया है। कविता उसी केस में आरोपी हैं जिसमें मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। एक ही टॉपिक पर आम आदमी पार्टी ने 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सोशल मीडिया पर सीधा मोदी मोदी करने लगे। केजरीवाल घड़ी देखकर 7 घंटे के ध्यान पर बैठे, ध्यान खत्म होने से पहले ही उनकी तस्वीरों को वायरल कर दिया गया। दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी ये भी कह रही है कि सिसोदिया को जेल नंबर 1 में इसलिए रखा गया है ताकि उनकी राजनीतिक हत्या की जा सके। केजरीवाल की पार्टी कितनी जल्दी बयान बदल देती है उसे भी देख लीजिए। एक ही नेता, एक ही टॉपिक, एक हफ्ते के अंदर आम आदमी पार्टी के 2 बयान देगी। जेल पर आम आदमी पार्टी का पहला बयान। अरे जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा? बहुत मजे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कई साथी अंदर है, उनसे बातचीत हुई है, मजे में है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अच्छी बात यह है, जेल दिल्ली सरकार की है, जेल दिल्ली सरकार की है, कोई चिंता की बात नहीं। जेल जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से हर आदमी जो जेल जाएगा उनको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। जेल पर आम आदमी पार्टी का दूसरा बयान। उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं। क्यों ऐसा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सबके सामने है। एक हफ्ता पहले तक सौरभ भारद्वाज दिल्ली की जेलों को आम आदमी पार्टी के लिए सैरगाह बता रहे थे। एक हफ्ते बाद ही वो वहां हत्या की आशंका जताने लगे। क्या अरविंद केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दे, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है? और माहौल यूं बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है उनको। मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा पीछे जब इनके सत्येंद्र जैन भी जेल में थे तो कोर्ट में कहते थे हमारी याददाश्त चली गई, लेकिन जेल में मसाज मिलता था उनको। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर होते थे, डिस्कस होते थे। क्यों? क्योंकि जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है। फिर मनीष की जान को खतरा कैसे हो गया? मोदी की पॉपुलैरिटी और मोदी के वेलफेयरिज्म से लड़ने के लिए केजरीवाल सुपर वेलफेयर पॉलिटिक्स की लाइन पर चलते हैं। फ्री का माल देकर वोट लेने के इस जुगाड़ की पहचान मोदी ने कर रखी है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। नरेंद्र मोदी होली के दिन भी सुपर बिजी हैं, लेकिन होली मिलन का कार्यक्रम जरूरी है, इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का घर चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ये बड़े बड़े मंत्री जमा हुए तो होली का रंग खूब जमा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो यहां पूरी तरह होली के रंग में रंगी नजर आई। मोदी की एक टीम पॉलिटिक्स के गुणागणित को सॉल्व करने में लगी है। मोदी की दूसरी टीम होली के रंग में डूबी है। रंग गुलाल उड़ रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं। राजनाथ सिंह और अमेरिका की मंत्री का ये 2 मिनट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ये मोबाइल फॉरवर्ड होने लगा है। इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। होली का पावन पर्व है। ये सारा देश पूरे उल्लास के साथ होली के पर्व को मनाता है और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होता है। तो इस बार ये तय हुआ कि अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पर आई हुई थी और उनका कहना था मैं होली के किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि होली कैसी होती है। तो इसी स्थान मैंने हमारे स्थान को ही ये चूज किया गया और यहाँ पर आई और 1.5-2 घंटे तक उन्होंने पूरी तरह से एंजॉय किया है। राजनाथ सिंह के घर हुआ होली कार्यक्रम भी ऑफिशियल वर्क का हिस्सा है। केंद्र के एक सीनियर मिनिस्टर के शब्दों में कहें तो टीम के कैप्टन मोदी हैं, इसलिए सारे खिलाड़ियों को सुबह 6 बजे से ही नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी आज होली मनाई, जमकर रंग खेला। कल खेल के मैदान में इनकी मुलाकात मोदी से होनी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच होने वाला है। मोदी के साथ उस मैच को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज अहमदाबाद पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल 2 टीमें होंगी। वहां 2 देशों के प्रधानमंत्री होंगे। मोदी और एल्बनीज के सामने टॉस होगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम क्रिकेट के शौकीन हैं। प्रधानमंत्री कमेंट्री बॉक्स में जाएंगे। संभावना है कि प्रधानमंत्री कमेंट्री भी करें। नरेंद्र मोदी अगरतला से अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। एंथनी एल्बनीज के साथ अहमदाबाद में दोस्ताना बढ़ेगा और फिर दिल्ली में ऑफिशियल मीटिंग होगी। स्वागत है भाई, स्वागत है। ग्लोबल लीडर्स की पॉपुलैरिटी के बारे में सबसे लेटेस्ट सर्वे कहता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं में नंबर 1 बने हुए हैं। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% है, जबकि बाइडेन 42% पर है। ऋषि सुनक 32% पर और इमैनुअल मैक्रोन 28% पर है। आपको लगता होगा कि मोदी की ग्लोबल रैंकिंग से क्या चुनाव पर कोई असर पड़ता है? जहां जाति और धर्म देखकर वोट डाले जाते हैं, वहां ऐसे सर्वे कौन देखता है? अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप गलत हैं। देश का यूथ इन सब चीजों को देखता है। यूथ मोदी की पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर नजर रखता है। वो नेशनल, इंटरनेशनल सभी तरह के न्यूज देखता है। यूथ चुनाव में बहुत सोच समझकर फैसला करता है। विरोधी नेता जब भी माहौल बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इसी यूथ वोटर को टारगेट करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार एक इंटरनल सर्वे रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं कि मई में होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव राज्य की 224 सीटों पर कांग्रेस को 140 सीटें दिलाएगा
और बीजेपी 65 से भी कम सीट पाएगी। ये कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है। हर पार्टी ऐसे सर्वे कराती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी हवा का रुख भांप रहे हैं। आज उन्होंने कस्बा पेट से जीते विधायक को बुलाकर उनके साथ होली मिलन किया। फिर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की मीटिंग ली। महाराष्ट्र में इतना तो साफ हो गया है कि 24 में मुकाबला सीधा होगा। मोदी की पार्टी शिंदे के साथ मिलकर तैयारी कर रही है, तो उद्धव ने पवार और कांग्रेस को साथी बनाकर चढ़ाई करने की सोची है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।